नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार एडुकेरिया करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार अध्यापक भर्ती, बिहार पुलिस या दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम डेली बेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रोवाइड करते हैं, जिसे आप 2 से 3 बार देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हाल ही में किसने नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? हमने आपकी सुविधा के लिए आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ऑप्शन ए मनोज सिन्हा, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी अमित शाह। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि मनोज सिन्हा होगा। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं और इन्होंने नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हाल ही में कौन सी पेमेंट बैंक बचत बैंक खाता वाले अपने नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? आपकी सुविधा के लिए हमने आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ऑप्शन ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, ऑप्शन बी जियो पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी फिनो पेमेंट्स बैंक और ऑप्शन डी एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक होगा। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसका स्थापना 2016 में हुआ था और अनुव्रत विश्वास इसके सीईओ हैं। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक का टैगलाइन है, बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन विभाग और जनता दोनों को शेरों की गतिविधियों पर अधिक प्रभावी ढंग से नजर रखने के लिए सक्षम बनाने हेतु सिंह सूचना नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो सिंह सूचना नाम का मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है आपको बताना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि गुजरात। तो सिंह सूचना एप्लीकेशन गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुजरात के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने यानी भूपेंद्र पटेल ने सिंह सूचना नामक मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत के किस शहर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाया जाएगा? इस शहर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी श्रीनगर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो उदयपुर होगा। तो उदयपुर शहर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाया जाएगा और उदयपुर को ही झीलों का शहर भी कहा जाता है। वर्तमान में दुनिया भर के 17 देशों में 42 वेटलैंड शहर स्थित हैं, जिनमें से अकेले चीन 13 वेटलैंड शहर का दावा करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हाल ही में लॉरियस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा और ऑप्शन डी दीप्ति शर्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, नीरज चोपड़ा। यानी नीरज चोपड़ा लॉरियस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था और भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने 19वें एशियाई खेल्स में भारत को गोल्ड मेडल जिताया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के साथ नहीं, यहाँ साउथ इंडियन बैंक के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? साउथ इंडियन बैंक के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, मैंने आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। आपको बताना है कि साउथ इंडियन बैंक के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि विजय कुरियन को नया अध्यक्ष बनाया गया है साउथ इंडियन बैंक का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन बिहार बीपीएससी जब एग्जाम ले रहा था टीचर भर्ती वाला, तो उसमें भी पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। गिरफ्तारी वारंट के बाद पुतिन अपने पहले विदेश यात्रा पर कहाँ गए हैं आपको बताना है। हमने आपकी सुविधा के लिए आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान,
ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी किर्गिस्तान। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि किर्गिस्तान होगा। व्लादिमीर पुतिन किर्गिस्तान इसलिए गए हैं क्योंकि वहाँ राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन होना है और इन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे और प्रमुख देशों के से वार्ता भी करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेता भी शामिल होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्च में अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत ने यूक्रेन से बच्चों को ले जाए जाने पर पुतिन के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद इनकी पहली विदेश यात्रा किर्गिस्तान है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सरस्वती सम्मान 2022 किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशमा के लिए दिया गया है? ऑप्शन ए राजनंदिनी, ऑप्शन बी मोहिनी, ऑप्शन सी प्रियदर्शनी और ऑप्शन डी शिवशंकरी। तो इस बार जो दिया गया है वो शिवशंकरी को दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 से इन्हें नवाजा गया है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार की बात किया जाए तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसमें विजेता को एक प्रशस्ति पलक और 15 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाता है। तो सरस्वती सम्मान इस बार मिला है शिवशंकरी को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशमा के लिए और ये एक तमिल लेखक हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किए हैं? तो आपको बताना है कि नरेंद्र मोदी ने संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी अहमदाबाद। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि नई दिल्ली होगा। नई दिल्ली में हाल ही में G20 सम्मेलन हुआ था और यहीं अब G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन किया गया है। हालांकि इसमें कनाडा नहीं है इस बार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के व्यू से। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने किस भारतीय मूल के 17 वर्षीय वैज्ञानिक को सीसा से होने वाले प्रदूषण का पता लगाने वाले अभूतपूर्व उपकरण के लिए उन्हें EPA पुरस्कार और शीर्ष युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से नवाजा गया है? आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए सीता कुमारी, ऑप्शन बी गीतांजलि राव, ऑप्शन सी अनुराधा गोयल और ऑप्शन डी पुष्पांजलि प्रिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी गीतांजलि राव होगा। तो भारतीय मूल की गीतांजलि राव को ये अवार्ड मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2020 में टाइम मैगजीन ने गीतांजलि को किड ऑफ द ईयर चुनकर कवर पर जगह दी थी। उन्हें ये स्थान पीने के पानी में प्रदूषण रोकने, अफीम की लत छुड़ाने और साइबर बुलिंग रोकने के लिए दिया गया। उनकी पुस्तक यंग इनोवेटर्स गाइड टू STEM स्कूलों में पाठ्यक्रम के रूप में भी शामिल है। तो उनकी जो पुस्तक है यंग इनोवेटर्स गाइड टू STEM स्कूलों में पाठ्यक्रम के रूप में भी शामिल है और किड ऑफ द ईयर चुना गया था उन्हें 2020 टाइम मैगजीन में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हाल ही में किसने उपग्रह लॉन्च करने के लिए फ्रांस के 2 एजेंसी प्रोमेथी अर्थ इंटेलिजेंस और कनेक्ट सैट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी स्काई रूट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि स्काई रूट होगा। स्काई रूट की बात की जाए तो इसके भी वर्तमान समय में CEO पवन कुमार चंदाना है और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना है। इसकी स्थापना 2018 यानी 2018 में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत की प्राकृतिक गैस की मांग 2023 के अंत तक कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई है? ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 6% और ऑप्शन डी 8%। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि 4% होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1974 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और वर्तमान समय में इसके कार्यकारी निदेशक जो हैं डॉक्टर फातिह बिरोल हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हाल ही में किसे मेलबर्न वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी एडम गिलक्रिस्ट, ऑप्शन सी कुमार संगकारा, ऑप्शन डी क्रिस गेल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि कुमार संगकारा होगा, और कुमार संगकारा को मेलबर्न वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक पर ई-केवाईसी सहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन करने हेतु 5.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो केवाईसी सहित कुछ प्रावधान का उल्लंघन किया था इसने, और इस कारण से इन्हें 5.4 करोड़ रुपये का जुर्माना आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। आपको बताना है वो कौन सी पेमेंट्स बैंक है। ऑप्शन ए जियो पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी फिनो पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, या ऑप्शन डी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हाल ही में जारी ग्लोबल 100 इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक आपको बताना है। ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 120, ऑप्शन सी 105 और ऑप्शन डी 111। तो ग्लोबल 100 इंडेक्स 2023 में भारत का जो रैंक है वो ऑप्शन डी है यानी कि 111 है। हालांकि भारत पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 7 पायदान नीचे आया है, लेकिन फिर भी इसकी स्थिति अपने पड़ोसी देशों की तुलना में काफ़ी खराब है, जो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है। ग्लोबल 100 इंडेक्स के शीर्ष 5 देश हैं बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया, जबकि निचले पायदान के देश हैं चांद, नाइजर, कांगो, यमन, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो ग्लोबल 100 इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक 111 है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आपको बताना है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन कब ऑब्जर्व किया जाता है आपको बताना है, जिसका थीम हमने दे रखा है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। ऑप्शन ए 13 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर, ऑप्शन डी 15 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए यानी कि 13 अक्टूबर होगा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन 13 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे खत्म हुआ। हमारा एक डेली बेस का एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर्स आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।